Hello my dear speakers, you're most welcome in the 14th video of spoken classes randomly. Now I would like to say that I hope that you would have watched all the 13 videos like first form, will, can, could, should, will have to, has to have to, had to, is am to, was were to, and some different type of vocabularies words. So let's start the work of 14th day. So 14th day, now you are having in the 14th day is MR plus ing. तो is MR plus ing इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो is MR plus ing का मतलब होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे इत्यादि शब्द आता है उसमें आपको is MR plus ing का उपयोग करना है। सबसे पहले आप लोगों को जाना तो है ही नहीं, आपको अगर इंग्लिश सीखना तो आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ काय का उपयोग किया जाएगा एम, विविधे के साथ काय का उपयोग किया जाएगा आर, एंड ही सीट नेम के साथ काय का उपयोग किया जाएगा इज। मेरे साथ बोल के भी बोल सकते हो, विविधे के साथ क्या हाँ, ही सीट नेम के साथ क्या हाँ, और आई के साथ क्या हाँ हाँ नहीं करना, मतलब आई के साथ एम, विविधे के साथ आर, ही सीट नेम के साथ इज। यही तसा वर्ड याद रखना है कि जिस किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही रहे इत्यादि शब्द आता है उसे अपन इज एम प्लस आइंजे से बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अपन टेंस पढ़ाते नहीं, भूल जाओ टेंस को, उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों भूल जाओ। अब सबसे पहले आपको इसका अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है, देन आफ्टर वर्ब कम्स एंड देन ऑब्जेक्ट कम्स। आफ्टर दैट व्हेन यू कम ऑन द नेगेटिव स्ट्रक्चर, इन द नेगेटिव व्हाट हैपेंस, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। व्हेन यू कम ऑन द इंट्रोगेटिव, एन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मींस थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी। वैसे मैं 14th वीडियो में भी अगर आपको बता रहा हूं तो समझ जाओ कि मैं क्यों बता रहा हूं इन सब चीजों को। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। अपने पास 3 सेंटेंस ऐसे लिखे हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वे सीख रहे हैं, तो वे सीख रहे हैं हमें अंत में रहा है, रही है। अब मुझे बताइए कि ये अफर्मेटिव में जाएगा कि नेगेटिव में जाएगा कि इंट्रोगेटिव में जाएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो सिंपल सी बात है, ये अफर्मेटिव में जाएगा। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सॉरी गाइस, और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वे है और वे की इंग्लिश आपको लिखना है दे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, दे के बाद इज एम आर में से स्ट्रक्चर में आ रहा है आपका आर। हाँ, तो अब क्या जाएगा, आर आ गया, आर के बाद क्या आएगा वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या इसमें सीखना, सीखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस लर्न, और लर्न में क्या हो जाएगा लर्निंग, ठीक है। तो द सेंटेंस इज ओवर, आप सीख रहे हो यू आर लर्निंग, ठीक है। वे सीख रहे हैं तो दे आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं क्या बोलोगे वी आर लर्निंग। अच्छा मैं सीख रहा हूं तो क्या बोलोगे आई एम लर्निंग, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे ये है कि वह सीख रहा है तो ही इज लर्निंग, वह सीख रही है तो शी इज लर्निंग। अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जल्दी। आगे देखिएगा, दूसरा वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव है और अपना सेंटेंस भी नेगेटिव है, और सेंटेंस में सेंटेंस यह है कि वह पैसे नहीं कमा रहा है। तो अच्छा मुझे आप बताइए कि वह पैसे नहीं कमा रहा है में सबसे पहले नहीं है, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर में जाएगा, और नेगेटिव में जाएगा तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा इसमें। तो सब्जेक्ट क्या, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी ही। इसके बाद आएगा इसके बाद ही तो हो गया, ही के बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो स्ट्रक्चर कहता है वही अपने को करना है। अब इज एम आर में से एक लगाना, तो ही के साथ काय का उपयोग करेंगे अपन इसका, क्योंकि देखो ये ही के साथ इसका उपयोग हो रहा है ना। आगे क्या आ रहा है नोट, तो ये अपन ने नोट लिख दिया। नोट के बाद ऐसा वर्ब में आईएनजी आ रहा है, वर्ब क्या कमाना, कमाना को बोलते हैं अर्न, अर्न का ये हो जाएगा आपका अर्निंग, हो गया क्या अर्निंग। आगे देखिएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है अपना, ऑब्जेक्ट है पैसे, पैसे को इंग्लिश बोलते हैं अपन मनी, और ये हो गया अपना मनी। सेंटेंस इज ओवर। अच्छा अब तीसरा वाला सेंटेंस क्या है, क्या आप हमसे कह रहे हो, है ना। तो क्या आप हमसे कह रहे हो, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव। हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, जिस वाक्य के हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है, मैक्सिमम टाइम 99% वो सेंटेंस, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ ये, वो सेंटेंस हमेशा या तो इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में सर वो क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या हुआ तो इंट्रोगेटिव भी नहीं और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वो तो क्वेश्चन वर्ड में जाएगा, WH फैमिली में जाएगा। तो अपने को क्या करना है, क्या आप हमसे कह रहे हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएगा गाइस, और इसमें क्या की इंग्लिश क्या बनेगी इज एम आर स्टार्टिंग में, है ना। तो इज एम आर में से एक बनानी है अपने को। तो हम पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट इसमें आप है और आपकी इंग्लिश यू होती है, और यू के साथ आर का उपयोग होता है। हम सबसे पहले आर लिख देंगे। आर के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, आपकी इंग्लिश हो गई यू, ठीक है। यू के बाद क्या आ रहा है आपका, यू के बाद सब्जेक्ट आईएनजी, वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो कहना, कहना को इंग्लिश बोलते हैं से, और ये से इंग हो गया, ठीक है। अब आ रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखो सब्जेक्ट तो ये हो गया हमसे, हम हमें, हमसे इसकी इंग्लिश होती है वी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है गाइस क्या होता है अस होता है, और सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ ओवर हो जाएगा। अब एक सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, क्या वह खाना नहीं खा रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।